सूर्यपुत्र कर्ण, वह कथा जो इतिहास में खो गई। महाभारत का युद्ध शुरू होने में केवल कुछ दिन बाकी थे। पूरा हस्तिनापुर भय, क्रोध और षड्यंत्र से भरा हुआ था। हर ओर युद्ध की तैयारियां चल रही थी। लेकिन उसी हस्तिनापुर में एक ऐसा योद्धा भी था जिसके भीतर सबसे बड़ा युद्ध चल रहा था। वह था सूर्यपुत्र कर्ण। रात का समय था, आकाश में बादल थे और गंगा का जल चांदनी में चमक रहा था। कर्ण अकेला नदी किनारे बैठा था। उसके हाथ में मिट्टी थी और वह अनजाने में उसे दबाए जा रहा था। उसके मन में बार बार वही शब्द गूंज रहे थे। जब भी उसने कुछ बड़ा करने की कोशिश की, दुनिया ने उसे उसके जन्म की याद दिलाई। गुरु द्रोण ने उसे अस्वीकार किया, द्रौपदी ने स्वयंवर में उसका अपमान किया, भीष्म ने उसे अधूरा योद्धा कहा। यहां तक कि जिन लोगों के लिए वह प्राण देने को तैयार था, वे भी कभी उसे पूरी तरह अपना नहीं पाए। कर्ण ने आकाश की ओर देखा और कहा, हे सूर्यदेव, यदि मैं सच में आपका पुत्र हूं तो मुझे ऐसा जीवन क्यों मिला? उसी समय अचानक तेज प्रकाश फैला। गंगा का जल मानो सोने की तरह चमकने लगा। कर्ण उठ खड़ा हुआ। उसके सामने एक वृद्ध साधु खड़े थे। सफेद दाढ़ी, चमकती आंखें और चेहरे पर अद्भुत शांति। कौन है आप? कर्ण ने पूछा। साधु मुस्कुराए। मैं वह हूं जो मनुष्य को उसका सत्य दिखाता हूं। क्या आप कोई ऋषि है? नहीं कर्ण, मैं समय हूं। यह सुनकर कर्ण कुछ क्षण मौन रह गया। साधु ने अपनी झोली से एक स्वर्ण पात्र निकाला। उस पात्र में जल नहीं था, बल्कि चमकती हुई रोशनी थी। इसमें देखो। कर्ण ने जैसे ही पात्र में देखा, उसके सामने एक अलग संसार खुल गया। उसने देखा एक छोटा गांव, हरी घास, गायों की घंटियां और वहां एक गरीब बालक मिट्टी से शिवलिंग बना रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे, लेकिन चेहरे पर अद्भुत तेज था। कर्ण चौंक गया। ये कौन है? साधु बोले, ये तुम्हारा पिछला जन्म है। कर्ण की आंखें फैल गईं। मेरा पिछला जन्म? हां, उस जन्म में तुम कोई राजा नहीं थे, कोई महान योद्धा नहीं थे। तुम केवल एक गौपालक थे। दृश्य आगे बढ़ा। गांव में भयंकर अकाल पड़ा। लोग भूखे मर रहे थे। उस बालक के घर में भी केवल एक रोटी बची थी। तभी एक बूढ़ा भिक्षुक उसके द्वार पर आया। बेटा, कई दिनों से भूखा हूं, कुछ मिलेगा? बालक कुछ पल चुप रहा। उसकी मां बीमार थी। वो खुद भी 2 दिन से भूखा था। लेकिन उसने बिना कुछ सोचे वो आखिरी रोटी भिक्षुक को दे दी। भिक्षुक ने पूछा, और तुम क्या खाओगे? बालक मुस्कुराया। यदि मेरे खाने से एक पेट भरता है और आपके खाने से 2 आत्माएं खुश होती हैं, तो यह सौदा अच्छा है। भिक्षुक की आंखों में आंसू आ गए। अचानक उसका रूप बदलने लगा। चारों ओर प्रकाश फैल गया। वे कोई साधारण भिक्षुक नहीं थे, वे स्वयं सूर्यदेव थे। उन्होंने कहा, वत्स, अगले जन्म में तुम मेरे पुत्र बनोगे। तुम्हें संसार का सबसे महान योद्धा बनने का अवसर मिलेगा। लेकिन तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी शक्ति से नहीं, तुम्हारे हृदय से होगी। दृश्य समाप्त हो गया। कर्ण की आंखों से आंसू बहने लगे। तो मेरा जीवन एक परीक्षा था। साधु बोले, हां, तुम्हें अपमान इसलिए मिला क्योंकि ईश्वर देखना चाहते थे कि सम्मान छिन जाने पर भी क्या तुम दानवीर रहोगे। और क्या मैं सफल हुआ? साधु मुस्कुराए। जब इंद्र स्वयं भिक्षुक बनकर तुम्हारे पास आए, तब तुम समझ गए थे कि वो छल है। फिर भी तुमने अपना कवच और कुंडल दान कर दिए। क्यों? कर्ण की आवाज भारी हो गई। क्योंकि अगर उस दिन तुम मना कर देते तो तुम अर्जुन से बड़े योद्धा तो बन जाते, लेकिन कर्ण नहीं रह पाते। गंगा के किनारे सन्नाटा छा गया। कुछ देर बाद कर्ण ने पूछा, क्या इतिहास मुझे कभी समझ पाएगा? साधु धीरे धीरे मुस्कुराए। इतिहास विजेताओं को याद रखता है, लेकिन समय केवल चरित्र को याद रखता है। अर्जुन युद्ध जीत जाएगा, युधिष्ठिर धर्मराज कहलाएंगे, भीम अपनी शक्ति के लिए याद किए जाएंगे। लेकिन जब भी कोई मनुष्य अपमान सहकर भी दया नहीं छोड़ेगा, जब भी कोई निर्धन होकर भी दान करेगा, जब भी कोई अकेला होकर भी मित्रता निभाएगा, तब लोग तुम्हें याद करेंगे। कर्ण की आंखें बंद हो गईं। उसने पहली बार अपने भीतर शांति महसूस की। उसी समय पूर्व दिशा में सूर्य निकलने लगा। उसकी किरणें सीधे कर्ण के चेहरे पर पड़ी। ऐसा लग रहा था मानो स्वयं सूर्यदेव अपने पुत्र को आशीर्वाद दे रहे हों। साधु जाने लगे। कर्ण ने पीछे से पुकारा, क्या मैं फिर कभी आपसे मिलूंगा? साधु रुके। उन्होंने कहा, जब भी कोई मनुष्य अपने स्वार्थ से ऊपर उठकर किसी और के लिए त्याग करेगा, समझ लेना वहां कर्ण जीवित है। इतना कहकर वे प्रकाश में विलीन हो गए। अगले दिन कर्ण युद्धभूमि में उतरा। उसके पास अब कवच नहीं था। भाग्य उसका साथ नहीं दे रहा था। धरती भी उसके रथ का पहिया निगल चुकी थी। लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर भय नहीं था, क्योंकि अब वो जान चुका था, मनुष्य की सबसे बड़ी शक्ति उसका अस्त्र नहीं, उसका चरित्र होता है। और शायद इसी कारण
महाभारत समाप्त होने के हजारों वर्ष बाद भी लोग अर्जुन की विजय से ज्यादा कर्ण के दर्द को याद रखते हैं, क्योंकि जीत कई लोग हासिल करते हैं, लेकिन हारकर भी महान वही बनता है जिसका हृदय सूर्य जितना विशाल हो। यहीं पर कहानी समाप्त होती है।